क्या आपका भी एक 20 बाय 32 का प्लॉट है और उसको डिज़ाइन करते वक्त ऐसा लग रहा है कि इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा और बहुत कम स्पेस लग रही है, तो ये वीडियो आइडियली आपके लिए ही है। आज हम डिस्कस करेंगे 20 बाय 32 में कैसे ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हम निकाल सकते हैं और फर्स्ट फ्लोर पे साइमल्टेनियसली अगर एक बेडरूम निकालना है एक तो दो, वो कैसे होगा आज हम इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक बेसिक सा लेआउट ड्रॉ करके रख लिया है, आप भी देख रहे होंगे। अब हम इसको धीरे धीरे फिल करेंगे और मैं आपको वास्तु फ्रेंडली टिप्स भी दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, किचन कहाँ पे होनी चाहिए, उसका हॉब कहाँ पे होना चाहिए, ताकि आपका घर वास्तु के अकॉर्डिंग बने। ये जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो एक ईस्ट फेसिंग घर की है। अगर आपको कोई और फेस है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये आ गई हमारी एंट्रेंस। एंट्रेंस गेट आप कितना भी बड़ा रख सकते हो, ये आपके अकॉर्डिंग है कि आपने कार को प्रेफरेंस देनी है। इसमें छोटी कार आएगी फ्रेंड्स, बड़ी कार नहीं आएगी, छोटी कार आएगी। तो मैं आपको स्पेस के अभी बताऊंगा, वो आप एंड में डिसाइड कर सकते हो कि आपने स्कूटर के लिए हिसाब से एंट्रेंस रखनी है या बाइक के या कार के हिसाब से। सबसे पहले मैंने 2 बेडरूम दिए हैं इसमें। ये आ गया हमारा बेडरूम 1, बेडरूम 1 आ गया और ये रहा इसका डोर 1। पहले एंट्रेंस भी तो देख लेना, घर में एंट्रेंस कहाँ से होगी। तो ये रही हमारी एंट्रेंस, ठीक। एक जाली वाला बाहर, लकड़ी वाला अंदर, ठीक। ये हो गया मेन डोर। उसके बाद हम डिगिन करेंगे दूसरे बेडरूम की तरफ। ये रहा दूसरा बेडरूम, बेडरूम नंबर 2। अभी मैं आपको सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ कि क्या हमने कहाँ कहाँ पे दिया है, उनकी डायमेंशंस मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, ठीक है। ये रही हमारी किचन, ये आ गई हमारी किचन। ये आ गया हमारा वॉशरूम। वॉशरूम व्यूअर्स इसमें ना एक ही देंगे हम, कॉमन भी एक और बेडरूम्स के साथ भी एक। वॉशरूम का साइज हम अच्छा रखेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, छोटा वॉशरूम ना लगे इसमें, ठीक। ये हो गई हमारी गैलरी, होगी हमारी, यहाँ इसे कॉरिडोर बोल लो, जैसे मर्जी बोल लो। कॉरिडोर हो गया, पार्किंग एरिया हो गया, कुछ भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक। ये हमारी होगी स्टेयर्स। चलो अब हम डिसाइड करते हैं कि हमारा साइज़ क्या क्या रहेगा। जो सबसे पहला बेडरूम है, बेडरूम के साइजेस हमने बिल्कुल नॉर्मल रखे हैं, ठीक है। ये हमने रखा है 10 बाय 10 का बेडरूम, 10 फीट बाय 10 फीट। ये है हमारा 20, ये है हमारा 32, ये है हमारा ईस्ट फेसिंग, ठीक। ये हो गया हमारा 10 बाय 10। अब हम दूसरे बेडरूम की तरफ चलेंगे तो इसकी चौड़ाई आ गई 12, लंबाई इसकी हम 10 ही रखेंगे। अब हम किचन की तरफ चलते हैं। किचन में हम दे देंगे 8 फीट की किचन दे देंगे और 7 फीट की लंबाई दे देंगे। यहाँ पे हम दे देंगे एक डोर, यहाँ पे गैलरी में जाने के लिए। ये रहा हमारा डोर, ठीक। और उसके हिसाब से ही हमने किचन की शेल्फ यहाँ पे डाल ली है। वॉशरूम का डोर ये रहा, रूम का डोर ये रहा, और ये हो गया बेडरूम 1 का डोर, और ये हो गया हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया, ड्राइंग डाइनिंग एरिया। जो ये वाला एरिया है हमारा,
ये वॉशरूम मैंने आपको नहीं बताया, वॉशरूम आएगा हमारा 7 फुट बाय 4 फुट, 4 फुट ऐसे 7 फुट लंबाई में। अब आप इसको कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जैसे पीछे वाला एरिया हो जाएगा 2 इंच नीचे करके आप उसे वॉशिंग एरिया बना सकते हो, जहाँ पे नहाना वगैरह हो जाएगा आपका। फ्रंट में ही आप अपनी सीट लगा सकते हो, फ्रंट में सीट लगी होगी। आगे अगर पानी कई बार कोई वाइपर नहीं मारता है, आगे साफ़ नहीं करता है, तो आपके पाँव गीले नहीं होंगे। आप स्टार्टिंग में ही यहाँ पे सीट लगा सकते हो, और इस साइड में आप डोर के बाजू में ही आप सिंक लगा सकते हो। ठीक, यहाँ पे आप अपनी टैप्स दे सकते हो ताकि इतनी दूर पानी आए ही ना। ये वाला एरिया जो रहेगा अपना कॉरिडोर का एरिया रहेगा, जो वो आ जाएगा हमारा 15 फीट। 15 फीट की लंबाई हो गई, 10 फीट की हमारी चौड़ाई हो गई, और ये वाला एरिया आ गया हमारा 5 फीट का। तो टोटल हमारा ड्राइंग डाइनिंग का एरिया है जो वो आ गया 12 फुट बाय 10 फुट। 10 फुट की हमारी चौड़ाई और 12 फीट की रूम की दीवार से ही मैं मेजर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। वो आ गई हमारी 12 फुट। ये हमारी हो गई स्टेयर्स। स्टेयर्स ये आपकी चॉइस है, आपने 2.5 फुट वाली रखनी है, 3 फुट वाली रखनी है। 2.5 फीट वाली भी रख लोगे, आधा फीट की जगह बच जाएगी, वो भी थोड़ा स्पेशियस लगता है। ठीक, सीढ़ियाँ चढ़ गए, ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर। सीढ़ियाँ, अच्छा गैलरी रह गई हमारी। गैलरी हमारी बन जाएगी 3 बाय 8 की, 3 फीट बाय 8 फीट की। 8 फीट चौड़ाई, 3 फीट, 8 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई। ठीक, स्पेशियस गैलरी है। अब वेंटिलेशन देख लेते हैं ना, वेंटिलेशन कहाँ कहाँ पे हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि घर घुट रहा है या घर में डार्कनेस रह रही है, हमें वो भी घर नहीं ना चाहिए। अगर हम कोई भी नक्शा बना रहे हैं तो हमें स्पेशियस तो चाहिए ना। तो देखो बेडरूम की ये हो गई वेंटिलेशन। आप इसमें 2 फुट की आप विंडो रख सकते हो, लंबाई आप रख सकते हो 6 फीट की। ठीक, ये आ गई हमारी किचन। किचन की यहाँ पे आप रखोगे वेंटिलेशन। ठीक, अब एक वास्तु टिप आपको दे रहा हूँ। ईस्ट फेसिंग है, ईशान कोण आपका हॉब इस तरफ रहना चाहिए, मतलब आपका गैस का चूल्हा इस तरफ रहना चाहिए, ईस्ट फेसिंग इस तरफ। वॉशिंग एरिया और गैस का हॉब सेम वॉल में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया आपका वॉशिंग एरिया, जहाँ पे आप यूटेंसिल्स साफ करोगे। ये एक वास्तु टिप थी गाइस। उसके बाद बेडरूम की जो फ्रंट वाला है, ये आपकी चॉइस है। मैं आपको दोनों चीज़ें बता सकता हूँ। अगर आप चाहते हो रोड पे निकालनी, रोड पे निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि रोड पे नहीं निकालनी है तो आप इस तरफ निकाल सकते हो, यहाँ पे आप विंडो निकाल सकते हो। ये आपकी चॉइस है, ठीक है। ये हमारा हो गया डोर। और ड्राइंग डाइनिंग की वेंटिलेशन कहाँ पे रहेगी? ड्राइंग डाइनिंग की ये रहा डोर और ये रही आपकी वेंटिलेशन, ताकि आपको डोर ऑपरेशन में भी प्रॉब्लम ना हो और आपकी वेंटिलेशन रहे और आपका रूम एयरी रहे और लाइट रहे इसमें, ठीक है। ये इसकी वेंटिलेशन हो गई। अब वॉशरूम की भी वेंटिलेशन हम स्टेयर्स में दे देंगे। तो प्रॉपर वेंटिलेटेड घर बना है, वास्तु फ्रेंडली बना है। किचन और वॉशरूम आमने सामने नहीं आ रहे हैं, इनकी वेंटिलेशन बिल्कुल अलग है, तो वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग हमारा हो गया। किचन एक बहुत अच्छे कॉर्नर में बनी है हमारी, वो भी वास्तु के हिसाब से बनी है। वॉशरूम बना है वो भी वास्तु के हिसाब से बना है। तो ये वास्तु फ्रेंडली हमारा घर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको स्टेयर्स का बता रहा था। स्टेयर्स से चढ़ के ऊपर चले जाओगे तो सेम सेट ऊपर भी बना सकते हो अगर आपके पास फाइनेंसेस हैं। अगर आपके पास फाइनेंसेस नहीं है तो आप बेडरूम के ऊपर बेडरूम बना सकते हो, सेम यहाँ तक बना सकते हो, इस एरिया तक, ठीक है। ये चीज़ें आप बना सकते हो। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि हमें यहाँ पे कॉलम्स कहाँ पे रखने हैं, ठीक। तो मैं आपको कॉलम्स का भी बता देता हूँ। कॉलम्स में आपको बताऊंगा ब्लैक मार्कर के साथ बताऊंगा यहाँ पे, ताकि आप अच्छे से उनको
देख सको। यहाँ से स्टार्टिंग से देख लेते हैं हम। अगर तो गाइज आपने ऊपर ऐसे कमरे के ऊपर कमरा डालना है तो आप यहाँ पे भी दोगे। अगर नहीं डालना तो ये वाला अवॉइड कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे हम दे देंगे कॉलम, एक कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, एक कॉलम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये ओपन स्पेस है सारा, तो यहाँ पे जितनी सपोर्ट नीचे से देके भेजोगे उतनी अच्छी रहेगी। एक यहाँ पे देंगे हम, एक यहाँ पे देंगे हम, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, ठीक है गाइस। ये हो गए हमारे कॉलम्स। चाहो तो एक कॉलम यहाँ पे भी दे सकते हो, मगर यहाँ पे इतनी नेसेसिटी है नहीं, ये आपकी चॉइस है, ठीक। तो ये तो हो गए हमारे कॉलम्स की डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अभी मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैंने 9 इंच की और 4 इंच की दीवारें कौन कौन सी रखी हैं। जो 9 इंच की दीवारें हैं फ्रेंड्स, वो हैं जिनमें मैंने 2 बना रखी हैं, 2 लाइंस हैं। ये वाली है 9 इंच की। जो सिंगल वाली हैं, जैसे ये सिंगल वाली है, ये सिंगल वाली है, ये सिंगल वाली है, ये हम दे देंगे 4 इंच की, ठीक। अब इसकी कॉस्ट की एस्टिमेशन लगा लेते हैं। कॉस्ट की एस्टिमेशन लगाने के लिए हमें सिटी टू सिटी डिपेंड करता है बेसिकली, लेकिन फिर भी अगर जो बेसिक से कॉस्ट लगाते हैं ना हम, अगर हम अच्छा मटेरियल लगाएं, जैसे अल्ट्राटेक का सीमेंट लगा लिया, अल्ट्राटेक, मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, या कोई भी अच्छा, इसको छोड़ते हैं, 43 ग्रेड का लगा लिया हमने। 43 ग्रेड का सीमेंट क्या होता है वो भी मैं आपको वीडियो में किसी में बताऊंगा, ठीक है। 43 ग्रेड का सीमेंट लगा लिया आपने, अच्छी अव्वल ईंट लगा ली, फर्स्ट ग्रेड की ईंट लगा ली, ब्रिक, क्रश्ड सैंड लगा लिया। अगर ये सा अच्छा सीमेंट लगा लिया, आई गेस सही मार्क, ठीक है, सॉरी सरिया, सीमेंट ही सरिया लगा लिया। तो इन सारों के कॉस्ट अगर सुपर स्ट्रक्चर तक पहुंचते पहुंचते आपकी अराउंड 700-800 स्क्वायर फीट आ जाती है, 700-800 पर स्क्वायर फीट, ये ऐसे कॉस्टिंग आती है। अगर आपने पूरा ओवरऑल घर बनाना, बिल्कुल बेसिक घर बनाओगे, ज़्यादा पीओपी वगैरह नहीं करानी है, एक्सटेंसिव वुड वर्क नहीं कराना है, तो वही आपकी कॉस्टिंग चली जाती है 1300 से 1400 स्क्वायर फीट तक। जैसे अभी 20 बाय 32 का है, ये 640 स्क्वायर फीट बन गया। ये फर्स्ट फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 640 इंटू, आपने अगर सुपर स्ट्रक्चर का कैलकुलेट करना है तो 800 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आपने टोटल की कैलकुलेशन करनी है तो आप मान लो 1400 से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ऐसे ही आपका पूरा एस्टिमेट सा आ जाता है, टेंटेटिव आइडिया लग जाएगा आपको कि कितना खर्चा आएगा, कितना नहीं खर्चा आएगा, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गया हमारा 20 बाय 32 का एक बहुत ही शानदार नक्शा। अगर आपको कोई और भी इसमें दिक्कत आ रही थी कि आपने ये नहीं कवर किया, वैसे तो मैंने अपनी तरफ से सारे वास्तु फ्रेंडली टिप्स भी दे दिए, सारे आपको कॉलम्स भी बता दिए, सारे आपको ब्रिक्स की विड्थ भी बता दी कि कौन सी दीवार कितने में बनी है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो मैंने मेल भी रखी है, आप उसमें मेल कर सकते हो मेरे को किसी भी टाइम। अगर आप चाहते हो कि कोई और आपका बनाया जाए, कोई और नक्शा है, कोई और साइज़ का नक्शा है, तो आप मेरे को वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जिनके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं वो वाला नक्शा आपको बना के दे दूँगा। ये गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ मैं, कोई भी आपसे पैसा चार्ज नहीं करूँगा। अगर आप मेल भी करोगे फिर भी मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करूँगा। मेल्स में कम देख पाता हूँ, कमेंट सेक्शन एक बार बंदा बैठ के पढ़ लेता है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप तक ये वीडियोस पहुंच सके मेरी। और भी कोई फीडबैक है तो वो भी दीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।